शादी के बाद नंदिनी को हमेशा लगता था कि उसे दुनिया का सबसे अच्छा पति मिला है। आरव उसकी हर छोटी बात का ध्यान रखता था। महंगे गिफ्ट्स, रोमांटिक बातें, सोशल मीडिया पर परफेक्ट कपल वाली तस्वीरें, सब कुछ किसी सपने जैसा था। लोग कहते, तुम कितनी लकी हो, और नंदिनी मुस्कुरा देती, लेकिन हर चमकती चीज सच नहीं होती। धीरे धीरे नंदिनी ने नोटिस किया, आरव उसे प्यार कम कंट्रोल ज्यादा करता है। वो क्या पहनेगी, किससे बात करेगी, कहाँ जाएगी, हर चीज पर आरव की नजर रहने लगी। अगर नंदिनी सवाल पूछती तो आरव तुरंत प्यार दिखाने लगता। मैं ये सब तुम्हारी केयर में करता हूं, और नंदिनी फिर चुप हो जाती, क्योंकि कई बार इंसान प्यार और कैद में फर्क समझ ही नहीं पाता। एक रात नंदिनी ने गलती से आरव का दूसरा फोन देख लिया। उसमें ऐसी चैट्स थीं जिन्होंने उसकी पूरी दुनिया हिला दी। कई लड़कियां, झूठे प्रॉमिसेस, फेक बिजनेस डील्स, और उसकी शादी भी शायद एक सच नहीं थी। नंदिनी पूरी रात कांपती रही। उसे समझ नहीं आ रहा था, जिस इंसान के साथ वो रह रही थी, क्या वो कभी असली था भी, या सिर्फ एक छलावा। पूरी रात नंदिनी की आंखों में नींद नहीं आई। बार बार वही चैट्स उसकी आंखों के सामने आ रही थीं। बेबी, ट्रस्ट मी, यू आर स्पेशल, आई लीव एवरीथिंग फॉर यू। ये वही लाइन्स थीं जो कभी आरव ने उससे कही थीं। उसके हाथ कांप रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था, ज्यादा दर्द किस बात का था, धोखे का, या इस एहसास का कि शायद उसकी पूरी शादी ही झूठ थी। सुबह हमेशा की तरह आरव मुस्कुराते हुए उठा। गुड मॉर्निंग जान। नंदिनी कुछ सेकंड उसे देखती रही। कैसे कोई इंसान इतनी आसानी से झूठ जी सकता है। आरव उसके पास आया। क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं लग रही। नंदिनी चाहती तो उसी वक्त सब पूछ सकती थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि कभी कभी सच सुनने से ज्यादा जरूरी होता है सच को पूरी तरह समझना। उस दिन पहली बार नंदिनी ने आरव को ध्यान से ऑब्जर्व किया। उसकी बातें, उसके कॉल्स, उसका अचानक कमरे से बाहर जाकर बात करना। अब हर चीज फेक लगने लगी थी। शाम को आरव जल्दी तैयार होने लगा। एक जरूरी मीटिंग है। नंदिनी ने पहली बार सीधा पूछा, सच में मीटिंग है? आरव कुछ पल के लिए रुका, फिर हंस पड़ा। तुम भी ना ओवरथिंक बहुत करती हो। और वो चला गया। लेकिन इस बार नंदिनी ने उसे जाते हुए सिर्फ देखा नहीं, वो उसके पीछे चली गई। आरव शहर के एक कैफे में रुका। कुछ देर बाद एक लड़की वहां आई। आरव उठकर उसे हग करने लगा। नंदिनी की सांस जैसे वहीं रुक गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन अजीब बात यह थी कि इस बार उसका दिल टूट नहीं रहा था। शायद क्योंकि अंदर ही अंदर वो पहले ही टूट चुका था। वो चुपचाप वापस घर आ गई। रात को जब आरव लौटा तो हमेशा की तरह नॉर्मल बिहेव करने लगा। तुमने खाना खाया? नंदिनी उसे देखती रही। उसे पहली बार एहसास हुआ, कुछ लोग प्यार नहीं करते, बस सामने वाले की भावनाओं का इस्तेमाल करना जानते हैं। उस रात नंदिनी ने फैसला कर लिया, अब वो रोएगी नहीं, ना सवाल करेगी, ना भीख मांगेगी, क्योंकि जिस रिश्ते की नींव ही झूठ पर हो वहां सफाई नहीं, सिर्फ सच जरूरी होता है। और अब वो आरव का असली चेहरा दुनिया के सामने लाने वाली थी। अब नंदिनी बदल चुकी थी। पहले वो आरव के एक मैसेज का इंतजार करती थी, अब उसके सामने भी चुप रहती थी। आरव को ये बदलाव महसूस होने लगा था। सब ठीक है ना? उसने कई बार पूछा, लेकिन नंदिनी हर बार बस मुस्कुरा देती। हाँ, सब बिल्कुल ठीक है। और यही जवाब आरव को बेचैन करने लगा, क्योंकि झूठ बोलने वाले लोग सबसे ज्यादा डर तपते हैं जब सामने वाला अचानक शांत हो जाए। उधर नंदिनी धीरे धीरे आरव के सारे सच जान रही थी। उसका फेक बिजनेस, लड़कियों से पैसे लेना, झूठे प्रॉमिसेस, और कई रिश्ते जो सिर्फ इस्तेमाल पर टिके थे। नंदिनी को अब समझ आ रहा था, आरव सिर्फ उसका नहीं, हर उस इंसान का इस्तेमाल करता था जो उस पर भरोसा करता था। एक रात नंदिनी को एक अननोन लड़की का मैसेज आया, क्या आप आरव की वाइफ हैं? उसका दिल जोर से धड़कने लगा। कुछ सेकंड बाद रिप्लाई आया, प्लीज, मुझे आपसे मिलना है, आपको बहुत कुछ जानना चाहिए। अगले दिन नंदिनी उस लड़की से मिली। उसका नाम सिया था। सिया की आंखों में डर था, और वही टूटन जो कुछ दिन पहले नंदिनी की आंखों में थी। सिया ने कांपती आवाज में कहा, आरव ने मुझसे कहा था कि वो अनमैरिड है, उसने मुझसे पैसे लिए,
शादी का प्रॉमिस किया, फिर अचानक गायब हो गया। नंदिनी चुप बैठी रही, क्योंकि अब उसके सामने सिर्फ उसका टूटा रिश्ता नहीं था, एक पूरा सच था। और उस सच में आरव का असली चेहरा बहुत डरावना था। सिया रोने लगी। मुझे लगा था गलती मेरी है। नंदिनी ने पहली बार उसका हाथ पकड़ा। गलती हमारी नहीं थी, हमने बस गलत इंसान पर भरोसा किया। उस दिन घर लौटते वक्त नंदिनी की आंखों में आंसू नहीं थे, अब उसके अंदर दर्द से ज्यादा गुस्सा था। उसने फैसला कर लिया था, अब वो सिर्फ खुद के लिए नहीं लड़ेगी, उन सब लड़कियों के लिए लड़ेगी जिनकी जिंदगी आरव ने झूठ से बर्बाद की थी। उधर आरव अभी भी कुछ नहीं समझ पा रहा था। उसे लगता था नंदिनी हमेशा की तरह कुछ दिनों में नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन उसे नहीं पता था जिस दिन एक औरत सच देख लेती है उस दिन उसका डर खत्म हो जाता है। अब नंदिनी सिर्फ एक पत्नी नहीं थी, वो सच तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी, और जितना वो सच के करीब जा रही थी उतना ही उसका दिल डरता जा रहा था, क्योंकि आरव सिर्फ झूठा नहीं था, वो बहुत चालाक भी था। उसने हर जगह अपने लिए एक परफेक्ट इमेज बना रखी थी। अच्छा पति, सक्सेसफुल बिजनेसमैन, सभ्य इंसान। लेकिन असलियत सिर्फ नंदिनी देख चुकी थी। अब उसने क्वाइटली सबूत इकट्ठा करने शुरू किए। चैट्स के स्क्रीनशॉट्स, बैंक ट्रांजैक्शंस, वॉइस रिकॉर्डिंग्स, उसने हर चीज सेव करनी शुरू कर दी। उधर आरव को महसूस होने लगा था कि कुछ बदल रहा है। एक रात उसने अचानक नंदिनी का फोन चेक करना चाहा। फोन दो अपना। पहले की नंदिनी डर जाती, लेकिन अब उसने बिना घबराए फोन उसके हाथ में दे दिया, क्योंकि अब डर उसके अंदर नहीं, आरव के अंदर पैदा होने लगा था। आरव काफी देर तक फोन देखता रहा। उसे कुछ नहीं मिला, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में शक था। तुम आजकल बहुत चुप रहने लगी हो। नंदिनी हल्का सा मुस्कुराई। हर बात बोलना जरूरी नहीं होता। उस जवाब ने आरव को बेचैन कर दिया। अगले कुछ दिनों में नंदिनी की मुलाकात दो और लड़कियों से हुई। दोनों की कहानी लगभग एक जैसी थी। प्यार, झूठे सपने, पैसे, फिर अचानक धोखा। एक लड़की तो डिप्रेशन तक में चली गई थी। नंदिनी पूरी रात सो नहीं पाई। उसे बार बार यही लग रहा था, अगर उसने सच नहीं रोका तो आरव किसी और जिंदगी को भी बर्बाद कर देगा। उसी रात उसने एक बड़ा फैसला लिया। अब ये लड़ाई सिर्फ रिश्ते की नहीं थी, सच की थी। अगली सुबह पहली बार नंदिनी ने आरव से नॉर्मल तरीके से बात की। आरव थोड़ा सरप्राइज हुआ। फाइनली मूड ठीक हुआ तुम्हारा? नंदिनी मुस्कुराई। हाँ, अब सब ठीक होने वाला है। आरव उसकी आंखों में कुछ ढूंढने की कोशिश करता रहा, लेकिन इस बार वहां प्यार नहीं था, सिर्फ शांति थी। और शांत इंसान सबसे खतरनाक तब हो जाता है जब वो अंदर ही अंदर फैसला कर चुका हो। उधर नंदिनी ने सारे प्रूफ्स एक पेन ड्राइव में सेव कर दिए। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, क्योंकि वो जानती थी अब जो होने वाला है उसके बाद किसी की जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। आरव को अब साफ महसूस होने लगा था नंदिनी उससे कुछ छुपा रही है, लेकिन उसे अभी भी यकीन था कि वो हमेशा की तरह सब संभाल लेगा, क्योंकि उसने जिंदगी भर लोगों की भावनाओं से खेलकर ही सब पाया था। उसे लगता था हर इंसान आखिर में टूट जाता है, लेकिन इस बार सामने नंदिनी थी और वो टूटकर अब डरना छोड़ चुकी थी। उस दिन आरव के परिवार ने घर पर छोटी सी पार्टी रखी थी। करीबी रिश्तेदार, कुछ बिजनेस क्लाइंट्स और दोस्त आए हुए थे। सबके सामने आरव वही परफेक्ट हस्बैंड बना घूम रहा था। नंदिनी, जरा कॉफी लाना, देखो मेरी वाइफ कितना अच्छा मैनेज करती है। लोग मुस्कुरा रहे थे, लेकिन आज पहली बार नंदिनी को उसकी फेक मुस्कान से घिन आ रही थी। पार्टी के बीच अचानक नंदिनी उठी। उसके हाथ में वही पेन ड्राइव थी। आरव ने उसे देखा और पहली बार उसके चेहरे का रंग उड़ा। नंदिनी, क्या कर रही हो? लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। नंदिनी ने टीवी स्क्रीन ऑन की और अगले ही पल पूरा कमरा खामोश हो गया। एक एक करके स्क्रीनशॉट्स सामने आने लगे। चैट्स, वॉइस रिकॉर्डिंग्स, बैंक प्रूफ्स, दूसरी लड़कियों के मैसेजेस। आरव का चेहरा सफेद पड़ चुका था। बेबी ट्रस्ट मी, आई लव यू, बस थोड़ा पैसा और। उसकी अपनी आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। रिश्तेदार शॉक में थे। उसकी मां की आंखें फैल चुकी थीं। और आरव, वो बस नंदिनी को घूर रहा था। तुम पागल हो गई हो क्या? वो चिल्लाया, लेकिन इस बार नंदिनी की आवाज उससे ज्यादा शांत थी। पागल मैं नहीं थी आरव, मैं बस तुमसे प्यार करती थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। नंदिनी की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज मजबूत थी। तुमने सिर्फ मुझे नहीं, हर उस लड़की को इस्तेमाल किया जिसने तुम पर भरोसा किया। आरव गुस्से में उसके पास आया। स्क्रीन बंद करो। लेकिन तभी पीछे से उसकी मां की आवाज आई, बस करो आरव।
पूरा कमरा जम गया। उनकी आंखों में शर्म और दर्द था। ये सब सच है? आरव पहली बार चुप हो गया, क्योंकि कुछ सच ऐसे होते हैं जहां झूठ बोलने की भी जगह नहीं बचती। नंदिनी ने धीरे से अपनी शादी की रिंग उतारी और टेबल पर रख दी। आज के बाद तुम्हारा ये छलावा खत्म। इतना कहकर वो वहां से चली गई और पीछे छूट गया एक ऐसा आदमी जिसकी बनाई हुई नकली दुनिया कुछ ही मिनटों में टूट चुकी थी।